18 नवंबर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश और नेशनल एजुकेशन डे, इसी में आपको कैंप किया जा रहा है रेटिना टेस्ट, जो बहुत ही अहम है। रेटिना आप जानते हैं जिससे हम देख सकते हैं, उसका टेस्ट होगा और उसका फोटो होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको ऑपरेशन किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लिहाजा जिन्हें जिन्हें टोकन दिया गया है वो आप आ जाएं और फर्स्ट फ्लोर में अपना नाम इंदराज कराएं आधार कार्ड और टोकन के साथ। आज हमारा आई कैंप के साथ एवॉर्ड्स प्रोग्राम भी रखा गया है, जिनमें बहुत सारे हमारे हस्तियाँ, बहुत सारे ऐसे इंसान जो अपना कीमती वक्त दूसरों की खिदमत में लगा देते हैं, उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता। हमारे मस्जिदों के इमाम, ऊपर जाइए, मस्जिदों के इमाम जिनका रोल सबसे बड़ा है, उन्हें कोई सामने नहीं लाता। आज हमें खुशी है कि इस मौके पे हमारे राजा बयार के जाने पहचाने मुफ्ती अबुल खैर साहब हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हैं और वो मौजूद भी हैं और आ चुके हैं। लिहाजा आप सबों से दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द इस महफिल में आएँ। उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया है और मैं शुरू से ही इस प्रोग्राम के लिए लगा हूँ। और शाहिद साहब, आप जानते हैं ये मोहताज तारुफ नहीं है, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और इंशाअल्लाह वो हमारे साथ हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी साथ हैं और काजी उदय फिदा हुसैन के भी साथ हैं। तो उनका ये कदम अगर हमारे साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। चीफ गेस्ट जनाब मुफ्ती अबुल खैर साहब किबला हमारे बीच मौजूद हैं, साथ ही साथ मुफ्ती अज़हरुल हुसैनी खतीब व इमाम लाल मस्जिद तारकेल लाना वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे बीच मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब खतीब व इमाम पश्चिम मस्जिद वो भी मौजूद हैं। हमारे बीच काजी असदुल हुसैनी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, हमारे बीच हाफिज उजैर साहब। लगभग हमारे गुलिस्तान में जितने फूलों की कमी थी सभी मौजूद हैं इस वक्त और इस महफिल को अपने खुशबू से बहका रहे हैं। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान की तिलावत के साथ शुरू किया जाए। इसके लिए मैं दावत दूंगा हमारे इलाके के इमाम खतीब व इमाम मुफ्ती अज़हरुल हुसैनी साहब किबला से कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से शुरू करें। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम वइन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير। जैसे कि प्रोग्राम का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत के साथ शुरू हो चुका है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है
آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ لبیک پرائمری اسکول کے اندر آ کر کے اس پروگرام میں شامل ہو. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے آل انڈیا علماء بورڈ کے نمائندے حافظ ازیل اصلاحی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کے تعلق سے 2 منٹ کچھ پروسے ڈالیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے بیچ موجود ائمہ کرام، علماء بورڈ کے معزز حاضرین، جناب شاہد وارثی صاحب اور جملہ، آج کا پروگرام لوگوں کے نفع کے لیے کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اس میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل انسان ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے. آپ خود غور فرمائیں، آج کا جو پروگرام ہے جناب شاہد وارثی صاحب کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. انسان کے لیے سب سے بہتر چیز آنکھ ہے. اگر آنکھ کام نہ کرے تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی. کیا کھا رہا ہے، کیا اس کے سامنے ہے، راستہ کیسے چلے گا، اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی. قاضی فدا حسین فاؤنڈیشن کی جانب سے فری آئی چیک اپ کیمپ کیا گیا. اس کے علاوہ ہیلتھ چیک اپ کیمپ بھی قائم کیا گیا. یہ محلہ والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، چونکہ آج کے اس دور میں لوگ بہت پریشان ہیں، معاشی طور پر بھی پریشان ہیں. لوگ صحیح سے اپنا علاج و معالجہ نہیں کروا پا رہے ہیں. لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص فلاح کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کی حوصلہ افزائی کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر ایسے لوگ جب تک تشریف فرما رہیں گے وہ مجلس کامیابی سے ہمکنار نظر آئے گی، چونکہ ان کی رہنمائی اور ایسی ہی ان کا کام اور ان کا مشورہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئے گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنن کے مطابق ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کام میں نبی اکرم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ جڑ جائے وہ کامیابی نظر آ گئی.
میں بہت دیر کچھ نہیں کہوں گا. میں بڑا ہی شکر گزار ہوں شاہد علی صاحب کا. انہوں نے اس کیمپ کا انعقاد کیا. آج ہماری قوم میں بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ پوری انسانیت میں بہت کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آنکھ کی پریشانی نہیں ہے, ہمارا وقت لگی رہتی ہے. اگر وہ کسی ہاسپٹل کا سہارا لیتے تو ایک لمبا سا خرچ انہیں اٹھانا پڑتا ہے, جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ شاہد صاحب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کام لگایا ہے, انشاءاللہ یہ ضرور پائے تقریب تک پہنچ کر رہے ہیں. حضرت عزیز جناب مفتی فضل حسین صاحب قبلہ خطیب امام لال مسجد مارکیٹ لانا, ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس پروگرام کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ الذی احسن الصلاۃ والسلام والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پروگرام لوگوں کے نفع کے لیے انعقاد کیا گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں جناب شاہد وارسی صاحب کہ وہ مختلف طریقے سے نارکل ڈانگا کے اندر سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان آیا ہے وہ تنہا رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, اس لیے بہت عظیم خدمت ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے. اور ایک موقع سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے قریب وہ بندہ ہے جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے. تو مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے آنکھ کے تعلق سے, کہ جس کے آنکھ میں کوئی پریشانی ہے تو وہ اپنا مفت علاج یہاں کرا سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے شاہد وارسی صاحب کا کام بڑا ہی قابل مدح و ستائش ہے. ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وقت کا میں اذان ہو رہی ہے, ہمارے مفتی ابوالخیر صاحب بھی کچھ گفتگو کریں گے اس تعلق سے, پھر ان کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا. بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ آئی ہیں, اور یہ قاضی فدا حسین فاؤنڈیشن کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے, اللہ اسے خوب قبول فرمائے اور ترقیات سے نوازتا رہے. اور ہمارے بھائی جناب شاہد حسین وارسی صاحب جو خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور استحکام نصیب فرمائے اور ان کو بار بار یہ موقع عنایت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں جو اپنی اپنی جگہ اہم ہیں, اور کچھ اعضاء تو اندر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, کچھ اعضاء باہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. آنکھ ہے, کان ہے, یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. ان کا کام بھی بہت زیادہ ہے. شریعت نے ہماری اس سلسلے میں بہت ہی اہم رہنمائی فرمائی ہے. کان کی حفاظت دو طرح سے کرنا ہے, ایک اس کا ظاہری ہے, ایک اس کا باطنی کام ہے. ظاہری آنکھ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع کیا ہے, غلط چیزوں کے دیکھنے سے, فحش تصویر ہو یا اجنبی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. ہمارے اس زمانے میں یہ برائی بہت عام ہو گئی ہے, جس کے نتیجے میں آنکھ کی خرابی بھی بہت زیادہ عام ہو گئی. ہم نے جب اس کا محاسبہ کیا اور غور سے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ بہار, یو پی, بنگال, اگر ان تین صوبے اور دیگر بھی صوبوں کو ملا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ آنکھ خراب یہاں بنگال کے لوگوں میں بہت زیادہ. اس کے بہت سے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غلط چیزوں کا استعمال, فحش چیزوں کا استعمال بہت زیادہ یہاں ہو رہا ہے, اور آنکھ کی حفاظت کے جو سامان ہیں, جو اسباب ہیں, ان کو ہم استعمال نہیں کر پا رہے. اس سلسلے میں معلومات ہم کو نہیں. تو اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے.
मालूमात फराहम करना ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। हमारी ये कोशिश होगी कि वो कौन से असबाब हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमारी आँख की रोशनी महफूज रहती है, आँख की हिफाजत होती है, उनको जानना और उनको सिखाना ये भी ज़रूरी है। तो जिनकी आँख में कुछ भी कमी आ गई है, कुछ भी खराबी आ गई है, उसको यहाँ पर दिखाना, ये फ्री आई चेकअप का जो इंतज़ाम किया गया है, हम इसकी बहुत ही हौसला अफजाई करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसकी तारीफ़ करते हैं। और मौका ब मौका ये प्रोग्राम हमारे भाई शाहिद हुसैन वासी साहब करते रहें, इसके लिए हम उनको दुआ देते हैं। आज चूँकि वक्त कम है, एक तरफ अज़ान भी हो चुकी है, इसलिए बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू पे ये बात खत्म की जाएगी। हम आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अपने आँख की हिफाजत के साथ साथ दूसरों की आँख की भी हिफाजत करेंगे। जितने लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, सबके इलाज को फायदेमंद बना दीजिए, ज़्यादा कामयाब कर दीजिए। या अल्लाह, कामयाब करना आपके हाथ में है, डॉक्टरों के हाथ में डॉक्टरी का काम है, लेकिन उसको फ़ायदा पहुँचा देना, उसको तकलीफ तक पहुँचा देना, रोशनी ला देना और तमाम को भी पैदा कर देना, ये आप ही के हाथ में है। या अल्लाह, हम सब आपसे दुआ कर रहे हैं कि कामयाब कर दीजिए, या अल्लाह कामयाब कर दीजिए। या अल्लाह, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबके काम को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, सबके काम को कबूल फरमा दीजिए, सबके खुसूसी रहमत नाज़िल फरमा दीजिए, सबके खुसूसी रहमत नाज़िल फरमा दीजिए। और काजी फ़िदा हुसैन फाउंडेशन की तरफ से जो कुछ इंतजाम इससे पहले किया जा चुका है और आइंदा जो कुछ किया जाएगा, या अल्लाह सबको कबूलियत से नवाज दीजिए, सबको कबूलियत से नवाज दीजिए, सबको तकलीफ तक पहुँचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बताना ये चाहूँगा कि बहुत सारे अदारा, बहुत सारे NGO ने लॉकडाउन में बहुत सारे सोशल वर्करों को अवार्ड वगैरह से नवाजा। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे लॉकडाउन और कोरोना महामारी में हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के आराम से मजे ले रहे थे, उस वक्त भी हमारी मस्जिदों से एक आवाज़ आ रही थी, हई अला सलाह हई अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और उस वक्त भी इस ड्यूटी को, इस काम को अंजाम हमारे मस्जिद के अहमदराम भले 5 ही लोगों से क्यों ना हो अंजाम दे रहे थे, जिसे हम खिदमत कल कहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज शाहिद हुसैन फाउंडेशन की जानिब से एक खिदमत कल के बाद हमारे इलाके के अहमदराम के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको इस अवार्ड से नवाजें। तो इस सिलसिले में आज सबसे पहले हमारे बीच जो हमारे आज के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अबुल खैर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद सरफुद्दीन साहब से कि ये खिदमत खल्क अवार्ड जो है सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अबुल खैर साहब को पेश किया जाए काजी फ़िदा हुसैन फाउंडेशन की जानिब से। जोरदार तालियों साहब।
और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे इलाके लाल मस्जिद के खतीब और इमाम और एक बहुत बेहतरीन आलिम दीन जनाब मुफ्ती अज़दुल हुसैनी साहब किबला जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद जमाल साहब से उनको ये अवार्ड इनके सामने पेश किया जाए। अब आइए हमारे बीच आज जो ये लगता है स्कूल में एक बागीचा गुलिस्ता सजा है, इस तरह किसी के फूल है, इसी फूल में एक फूल मौजूद है जिनका नाम है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब किबला खतीब व इमाम फर्स्ट मस्जिद बाहरी ढाका हाई सर्कल। मुझे बहुत ही खुशी है कि जैसे ही इनके पास फाउंडेशन की तरफ से दावतनामा किया, उन्होंने मैं कहा मेरी गुजारिश है कि वो अपनी दुआओं से हमें हमेशा नवाजते रहे और ये छोटा सा नजराना काजी फाउंडेशन की जानिब से कबूल करता है। जवाब तकसीम की गई है, वहीं पे मैं आपको बताना चलूं सहाफत जो लगभग इसका जनाजा निकल चुका है। बहुत सारे कोई मीडिया हमारे आंखों के सामने रोजाना रहते हैं, उसी बीच में कुछ सच्चा सहाफत सही न्यूज़ हमारे बीच आज के दौर में हमारे आंखों के सामने और हमारे कानों तक जो पहुंचता है वो है यूट्यूब चैनल और कुछ उर्दू अखबार वगैरह है। तो ऐसे जो सच्ची सहाफ़ी हैं उन्हें भी काजी हुसैन फाउंडेशन की जानिब से मदद दिया गया था। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के जनाब साहिब परवेज साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं उनको चाहूँगा कि 2 मिनट वो सहाफत में कुछ बोले, उसके बाद इंशाअल्लाह एक अवार्ड है जो सहाफियों के लिए है, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। वाले अखबार हैं, मीडिया है, जो लोगों को सही राह दिखाने के बजाय सही इन्फॉर्मेशन देने के बजाय लोग गुमराह कर रही हैं और एक खास सियासी पार्टी की तरफ लोगों को राग़िब करा रही है। लेकिन इस दौरान में भी सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या अखबार हो, वो अभी भी ऐसे अखबार हैं जो अपनी सही रोल निभा रही है। मैं एक साथी की हैसियत से अजहर साहब भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो हमारे बीच सामने आए और हमारे लब्बैक प्राइमरी स्कूल के टीचर जनाब राशिद कमरान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें ये बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड पेश करें। मोमिन अंसारी के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला अंसारी साहब, मोहम्मद नसीम अंसारी साहब से गुजारिश से थोड़ा सा सामने आए और हमारे बीच द कोलकाता न्यूज़ की पूरी टीम को मैं चाहूँगा कि ये बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड से सरफराज किया गया है। मैं चाहूँगा समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद नसीम साहब अपने मुबारक हाथों से कोलकाता न्यूज़ के जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद सफीर साहब को ये अवार्ड अपने मुबारक हाथों से बहुत ही कामयाब रहा और इस होते रहना चाहिए। इसलिए जिन लोगों के नफ़े के लिए प्रोग्राम
मुनाकिद किया गया है। माशाअल्लाह हम शाहिद वारसी साहब की हौसला अफजाई करते हैं कि ये समाजी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ोर शोर के साथ अंजाम दे रहे हैं। नारगिल नागा की सरजमीन में जहाँ भी खिदमत खल्क़ खुदा के ताल्लुक़ से काम होता है, हमारे शाहिद वारसी साहब उसमें पेश नज़र आते हैं। बड़े ही काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल मदो सताइश है हमारे शाहिद वारसी साहब। मैं दिल से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद तरक्यात अता फरमाए और इस तरह के काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आंखों का जो चेकअप की जा रही है, तमाम डॉक्टर यहाँ मौजूद है, तो शाहिद वारसी साहब के क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह शाहिद हुसैन वारसी साहब हमेशा इस तरह के काम में आगे रहते हैं और ख़ुसूसन नारकुंडा इलाक़े में अक्सर व बेशतर कभी अनाज की तकसीम, कभी गरीबों में कपड़ों की तकसीम, आज आई चेकअप कैंप और हेल्थ कैंप, इस तरह के मुख्तलिफ वो सोशल वर्क करते रहते हैं। लिहाजा मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप इलाक़ों के लिए, आप अपने इलाक़ा वालों के लिए बहुत ही कामयाब साबित हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपको और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जिस तरीके से अभी काफ़ी दो मारूफ इंसानों ने काफ़ी अच्छी तारीफ़ की है, आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस इलाके के अंदर जनाब शाहिद हुसैन वारसी साहब जो काम कर रहे हैं, बहुत कम वक्तों में इन्होंने जिस लगन और जज्बे के साथ काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और बारहा मैं सुनते रहता हूँ कि काजी फ़िदा हुसैन फाउंडेशन की जानिब से गरीबों की मदद और दीगर बहुत सारी फलाही और समाजी काम करते रहते हैं। यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इसी तरीके से समाजी खिदमत और फलाही काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। तो आप जैसे कि लब्बैक स्कूल के आप जो हेड मास्टर है और जिस तरीके से आज स्कूल में ये काम काफ़ी अच्छा इनकाद किया गया है, तो शाहिद हुसैन वारसी साहब और काजी फ़िदा हुसैन के फाउंडेशन को क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? असल में काजी फ़िदा हुसैन फाउंडेशन काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, समाजी काम में शामिल है और इन्होंने काफ़ी काम ऐसा किया है शाहिद वारसी ने जो काबिल तारीफ़ है। और हम लोग चाहते हैं कि आइंदा इस तरह और प्रोग्राम लें और हम लोग हमेशा उनका शाना बशाना साथ रहेंगे। हम लोग ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आज हाजिर हुए हैं। जनाब शाहिद वारसी साहब को कौन यहाँ नहीं जानता। लॉकडाउन में जब कोई नहीं नज़र आ रहा था तब हम लोग एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे उनके साथ, जिसमें इन्होंने गरीबों के लिए गल्ले का इंतज़ाम किया था और जितना इंतज़ाम था उससे कई गुना ज़्यादा लोग आए। लेकिन इन्होंने सब के लिए कहा कि भाई जो लोग आ गए हैं, अगर आज कम पड़ेगा तो हम लोग सबके घरों में अनाज पहुंचाएंगे। और माशाअल्लाह इन्होंने अपना वादा पूरा किया और सबके दरवाजे जाकर, जिन लोगों को नहीं मिला था सबके दरवाजे जाकर इन्होंने अनाज पहुंचाया। उस लॉकडाउन की कैफियत को आप लोग ज़रा महसूस कीजिए, जब आदमी एक पैकेट बिस्कुट के लिए तरस रहा था, सरफ नहीं मिल रहा था, कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही थी, लॉकडाउन था, उस ज़माने में इन्होंने जो खिदमत खल्क़ किया है हम लोग उसके गवाह हैं। हम लोग दिल से दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब शाहिद वारसी साहब को तरक्की अता करे और इसी तरह से तमाम फलाही काम करने का जो उनका एक अलग अंदाज़ है कि वो जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और कोई दिखावा नहीं, कोई रिया नहीं, सिर्फ़ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए और गरीबों का भला हो इसके लिए वो काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसा लीडर होना चाहिए यहाँ पे जो इस तरह का काम करे। हालांकि ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई काउंसलर नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह ये काम इस तरह करते हैं जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ के काउंसलर हैं, यहाँ के विधायक हैं या यहाँ के एमपी हैं। मैं यहाँ के लोगों से ख़ास तौर से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब शाहिद वारसी साहब का ताउन करें और जो भी काम लेके वो आगे बढ़ते हैं उनके कदम से कदम मिलाकर समाज के लोगों की भलाई के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए जनाब शाहिद वारसी साहब का साथ दें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि काजी फ़िदा हुसैन फाउंडेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काजी फ़िदा हुसैन के फाउंडेशन के बारे में हम कहना चाहेंगे कि इसके सरपरस्त जनाब शाहिद वारसी साहब हैं और ये जो काम आज नारगिल नागा 29 नंबर वार्ड में जो इन्होंने चालू किया है
اور سنے ان کے بارے میں سنے کہ بہت سارے کام کرتے آئے ہیں، اور آج میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا کہ یہ بہت اچھا کام ہیلتھ چیک اپ اور آئی چیک اپ کیمپ جو لگایا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ زندگی میں انسان کے سب سے اہم چیز ہوتا ہے انسان کے جسم کا آنکھ، اور اس آنکھ کا علاج کے بارے میں آج دیکھیے گا بہت سارے ایسے جگہ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے آج سوچتے ہیں، کیونکہ آنکھ آپریشن کرانے میں لگ بھگ چھوٹے سے چھوٹا جگہ میں جائیں گے تو 20 سے 25 ہزار روپے کا خرچ پڑتا ہے، لیکن آج جو یہ کیمپ لگایا گیا اس کے ذریعہ اگر کسی کا آنکھ کا آپریشن ہوگا تو وہ فری آف کاسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو میں نے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میں شاہد صاحب سے کہوں گا کہ جیسے یہ کام انہوں نے یہاں پہ شروع کیا ہے تو آنے والے اور بھی ایک کیمپ یہاں پہ کیا جائے، تاکہ یہ ابھی جو ہے 50 آدمی کا ہوگا، اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آنکھ کا پرابلم ہے ان کو۔ تو یہ ایک کام جو شروع کیا گیا، یہ کام چالو رہے گا تو بہت اچھا رہے گا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کام ہمیشہ کیا جائے۔ ٹھنڈا کا وقت ہے، ابھی کوئی بھی آپریشن ہوگا تو ان کو آرام ملے گا کوئی بھی آپریشن ہونے سے، اور ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لیے اچھے سے اچھے کام کریں، اس محلے کے لیے اچھے کام کریں، 29 نمبر وارڈ میں آنے والے دنوں میں یہ ترقی کریں اور کامیاب ہوں۔ ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے آج کے جو مہمان تھے، مہمان خصوصی جناب مفتی ابوالخیر صاحب، مفتی عبدالخیر صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، اور جتنے بھی گیسٹ جن لوگوں نے میری دعوت کو قبول کیا، میں سب سے پہلے ان سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابھی میرے بڑے بھائی جناب راشد کمران صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی اس بات کا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جتنے لوگوں کا آج اس شیور تھا اس سے زیادہ کافی لوگ آ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ 15-20 دن کے اندر میں ایک آئی چیک اپ اسی اسکول میں پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں بتا دوں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک فری کوچنگ کلاس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ پروگرام فری کوچنگ کلاس جو ہے وہ مہینہ 2 مہینے کے اندر ہو۔ اور رہی بات آج کے پروگرام کے سلسلے میں، آج کے پروگرام میں جتنا محنت میرا ہے اتنا ہی ہمارے بڑے بھائی جناب محمد ڈاکٹر صفدین صاحب کے پروگرام میں لگے رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جس طریقے سے کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اسی طریقے سے خدمت لیتے رہیں۔ চেক আপ ক্যাম্প আর আই চেক আপ ক্যাম্প হচ্ছে যে সাইদ হোসেন বার্সি সাহেব করেছেন, কি বলতে চান ওনার জন্য? আজকে প্রোগ্রামের জন্য কি বলতে চান? হ্যাঁ, বহুত আচ্ছা প্রোগ্রাম হ্যাঁ, বাংলায় তো কোনো অসুবিধা নেই। তো ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং পেশেন্ট খুব ভালো সাড়া দিচ্ছে এবং এখানে তো আমরা প্রেশার চেক করাচ্ছি, যাদের প্রবলেম দিচ্ছি তাদের বহুত কষ্ট আছে এবং সেগুলো আমরা সলভ করার জন্য এখানে আমরা ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, হোমিওপ্যাথি ফ্রি ট্রিটমেন্টটা আমরা দিচ্ছি, হ্যাঁ ফ্রি ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছি এবং আমরা এরকম করে থাকি বিভিন্ন জায়গাতে এবং ভবিষ্যতে সেগুলো আমরা করে থাকবো আশা করি। এবং মানুষের অনেক দরিদ্র বা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছেন তাদের ভালোর জন্য আমরা সেগুলো সাহায্য করছি। আপনি যে এখন চেকগুলো করছেন, হ্যাঁ আই চেক আপ হচ্ছে তো? না, এখানেতে আমরা মেনলি আমরা যেহেতু জেনারেল ফিজিশিয়ান আমরা এর মধ্যে কোনো প্যাথোলজি কারো টেস্টগুলো হচ্ছে? প্যাথোলজি টেস্ট সেগুলো আমরা লিখে দিচ্ছি, সেগুলো আমরা করিয়ে দিচ্ছি আর কি, লিখে দিচ্ছি। আপনারা আবার এনারা যে অর্গানাইজ করবেন আপনি থাকবেন? নিশ্চয়ই থাকবো।